इतनी बड़ी घटना होने के पीछे सफेदपोशों की संलिप्तता जगजाहिर है। हमें गोली चलाने के लिए किसने प्रेरित किया या हमारी मनोबल इतनी हाई क्यों है, हम उसके पीछे की जड़ तक नहीं जाते हैं। कि मैं अगर तारीख लेना भी चाहूँ और हमारे ऊपर बैठे हुए हमारे माननीय न्यायाधीश अगर हमें तारीख ना दें तो क्या मैं जबरदस्ती तारीख ले सकता हूं? बिल्कुल। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। इतना बड़ा नरसंहार का एंगल घटना का, उसके बाद अभी भी अपराधी जो है किस तरीके से पुलिस के रिमांड में जा रही है, लेकिन क्या पुलिस के रिमांड में इतने दिनों लंबे दिनों के बाद वो भी उस अपने रौब से कोर्ट में सरेंडर करना अपराधियों का, और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में इतनी लंबी समय लगाना कि पूरे बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो क्षुब्ध करता है। देखिए सफल जी से जानेंगे। सफल जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। आपके चैनल के जितने दर्शक बंधु हैं उनका भी बहुत बहुत शुभकामना है, स्वागत है। आपका भी स्वागत है कि आप जो है प्रखरता से इस मुद्दे को समाज को दिखा रहे हैं, समाज में कि हमारे यहाँ कोई भी दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन न्याय सिस्टम में किस तरह का लेट लतीफा होता है और अभी तक अपराधी जो है उसमें परत दर परत इतने अपराधियों की श्रृंखला है कि अगर खुले तो अभी पूर्णतः इसकी जांच जो है वो पूर्णतः खुलकर सामने नहीं आई है कि इतनी बड़ी शर्मनाक घटना होती है और इस घटना में इस तरह का निंदनीय कार्य किया जाता है कि सामने से लगातार गोली चलाया जाता है और कम से कम 3 या 4 लोगों की हत्या हो जाती है और एक परिवार ही उजड़ जाता है, समझ के रखिए तो। और उसकी वीडियो भी वायरल होती है। इतना सारा चीज मिलने के बाद भी अभी तक इसकी परत दर परत, अभी आज का न्यूज है कि इसमें कुछ सफेदपोशों की भी इस घटना में जो है संलिप्तता है, तो संलिप्तता तो होगी ही होगी। मतलब करंट खबर आपने देखा है कि सफेदपोशों की संलिप्तता है इस मैटर में। बिल्कुल बिल्कुल, सफेदपोशों की संलिप्तता है। इतनी बड़ी घटना होने के पीछे सफेदपोशों की संलिप्तता जगजाहिर है की होती है। एसपी साहब कहते हैं कि इस घटना को हम देख रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी संवेदनात्मक घटना होने के बाद जिस परिवार में पूरा परिवार कोलैप्स कर जाए, तो क्या इतना लंबा समय लगाना जरूरी है, या कि स्पीड फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होता है उसको ट्रायल के जरिए इस पर जल्द से जल्द इस पर में एक्शन होने की बात होनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ कोई भी अपराध अगर होता है, उस अपराध को नियंत्रित करने का एक सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि न्यायालय में कोई भी कार्य बहुत ही तेजी से होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल बहुत ही संवेदनशील मामलों के लिए ही नहीं, बल्कि वो प्रत्येक कार्य के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए जहां कानून का उल्लंघन होता हो। लेकिन अभी तक बनाई नहीं गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट है हमारे यहाँ, बट फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर केसों को जो है निष्पादन नहीं किया जाता। क्यों? वही रीजन, यही तो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे कोर्ट में कोई भी केस की ट्रायल जब शुरू होती है तो इसको फास्ट करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी अपराधियों को सजा हो सके। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है न्यायालय में, बेल की प्रक्रिया। जब ही कोई अपराधी जैसे ही पकड़ा जाता है, बेल की प्रक्रिया में उसके परिवार के लोग जाते हैं। अगर उसको कोर्ट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं से इसमें कुछ ऐसा कुछ ना कुछ निकल कर ही आ जाता है, जो हम ही एडवोकेट अगर उनका केस लड़ रहे होते हैं, उनकी पैरवी कर रहे होते हैं, तो हम भी उनको बचाने का कोई ना कोई नुकसान निकाल कह रहे हैं आप, कोई ना कोई जेन्युइन मतलब नुकसान निकाल के लाते हैं और उनका बेल कराकर हम कोर्ट से उनको रिहाई करा देते हैं। पुलिस जब रिमांड में लेगी तो इनकाउंटर कर देगा, ऐसा डर है, इस तरह की दलीलें वो दे रहे हैं। लेकिन अब पुलिस जो एसपी खुद मॉनिटर कर रही है, जो कि बड़ा मैटर है, डीएसपी की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं, एसपी साहब खुद इन्वेस्टिगेशन, शुभम आर्या जो बक्सर के एसपी है खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो क्या जितना लेट लतीफ जा रहा है तो सबूत और जो गवाह की बातें हैं यहाँ पे तो फिसलता नजर आएगा। देखिए, जहां तक गवाह और सबूतों की बात होती है, विटनेस को कोर्ट में ट्रायल के समय जो है खड़ा करना होता है। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आई विटनेस होते हुए भी कि हाँ ये घटना मेरी आंखों के सामने घटित हो रही है, लेकिन उनके दबाव से, उनके डर से वो कोर्ट में जाकर अपनी बातों को नहीं रख पाते। ऐसा होता है? या ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आपने वीडियो देखा है लाइव मर्डर? मैंने बिल्कुल वीडियो देखा है, लाइव मर्डर हो रही है। और ऐसा पूर्व मुखिया है जिनके परिवार के लोग गोली चला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ का पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हुए हैं। अब उनके पीछे कितने लोगों की हाथ है, उस जड़ तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। हमने गोली चलाया, लेकिन हमें गोली चलाने के लिए किसने प्रेरित किया या हमारी मनोबल इतनी हाई क्यों है, हम
उसके पीछे की जड़ तक नहीं जाते हैं। मतलब तो मैं सबसे पहले वहां के एसपी महोदय से यह आग्रह करूंगा कि इसकी जड़ को पहले वो खंगाले कि ये मैटर निकलकर कहां से आ रही है, क्या इसमें कितने सफेद पोशों की इसमें जो सहभागिता है, कौन इनको जो है इस तरह की घटनाएं को प्रेरित करने के लिए इनको आत्मबल दिया ताकि इन्होंने लगातार फायर करते हुए और कोई बेहिचक से लगातार वो फायर कर रहे हैं लेकिन उनके मन में कोई संशय नहीं आ रही है कि हाँ हमको कानून जो है कोई बड़ा सजा दे सकता है, हमें फांसी हो सकती है। क्या एसपी साहब इस मैटर को सुलझाने में क्या हिचक रहे हैं या आगे पीछे हो रहे हैं या समय ले रहे हैं, उन्हें भी सोचने के लिए मजबूर देखिए करने जा रहा है? मैं आज भी आपसे बात को कहता हूं और मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि हमारे बिहार में कोई भी पुलिस प्रणाली आज तक फ्रेंडली व्यवहार नहीं करता है। वो अपने लोगों से जिसके घर पे इतनी बड़ी हादसे हुई हैं उनके परिवार के साथ भी वो फ्रेंडली व्यवहार नहीं करता है। वो अगर उनसे कुछ पूछने जाएंगे वहीं थाना प्रभारी से तो उनको भी 10 मिनट, आधा घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा वो खड़ा कर देता है बाहर की, बाहर बैठो, आते हैं तो बात करते हैं। इतनी रूडली ये लोग अपने आप को दिखाते हैं कि पुलिस का भय लोगों के मन में होता है। ये नहीं कि अपराध को रोक देंगे, ये कि पुलिस आई हुई है हमको कुछ करेगी, मतलब कि हम चाहते हुए भी कि इस केस में हम विटनेस बन जाए, हम आई विटनेस बने, पुलिस की टॉर्चर से भी हम नहीं बन पाते हैं। यहाँ की लोग जो होती है, सामने घटित होती है घटना, आप रोड चलते किसी को कोई गोली मारता है, सामने देखा किसी व्यक्ति ने कि इस व्यक्ति ने इसको गोली मारा, ट्रू एंड फॉल्स है, कैसे इस परिवार को बचाया जाए इतने बड़े नरसंहार से जो अब बच गए हैं, या बच्ची जो लोग लड़की है जिस तरीके से उनके परिवार में अब कोई नहीं है, किसी की मम्मी पापा ही खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गया, जवान लड़की है, शादी की बात आती है, एक पप्पू यादव ही ऐसे शख्स हैं जो उनकी जिम्मेदारी लिए कि हम इसकी हमेशा के लिए शादी या जो भी ईच एंड एवरी सारा चीज करेंगे, अदरवाइज वहां के न विधायक सांसद कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए। तो सवाल उठ जाता है कि उस परिवार को एक एडवोकेट के नाते आप क्या कुछ संदेश देंगे या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि वहाँ के एसपी महोदय और वहाँ के जो भी इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो सबसे पहले केस को परत दर परत सब चीज अच्छे से जो है इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद इसमें तुरंत से तुरंत कोर्ट में चार्जशीट फाइल करें, जितने लोगों के ऊपर इस पे एलिगेशन लगी है उनकी चार्जशीट कोर्ट में जाए और कोर्ट में इसको ट्रायल करके इस केस की सुनवाई फास्ट किया जाए और जो भी आई विटनेस या विटनेस हैं इसमें उनकी जो भी गवाही परत दर परत जिस तरह हमारे होती है एक तुरंत इसको लेकर कोर्ट में एक समय के अनुसार इसको कराकर और इनको सजा दिलाया जाए। एक यही ना न्याय प्रणाली हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें भूमिका किसकी होती है? तो पहला पुलिस की होती है कि उसने अपना इन्वेस्टिगेशन कितना फास्ट किया, अपना चार्जशीट कितना फास्ट बनाया, उस चार्जशीट को कोर्ट में कितने जल्दी सबमिट करता है, कोर्ट में केस की ट्रायल कितनी जल्दी शुरू होती है, ट्रायल में जो भी विटनेस गवाह है उनकी गवाही कितने जल्दी गुजरती है, जितने जल्द उनकी गवाही गुजरेगी उतना ही जल्द उनको सजा सुनाया जाएगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि फास्ट लोग ये भी कहते रहे कि इतनी तारीख पे तारीख होती जाएगी, ठंडे बस्ती में मैटर चला जाएगा और फिर लंबे समय लग जाएगा, 10 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा, इतना लंबा लग जाएगा। ये पद्धति चली आ रही है, ये नई पद्धति नहीं है। यहाँ केस की ट्रायल में अमूमन जो है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल केस की चार्जशीट आने में, फिर उस चार्जशीट को वहां से गवाही कराने में डेट पे डेट कोर्ट से मिलती जाती है। ये तो होता ही है, ये तो बेसिकली सब लोग जानते हैं कि एक केस को ट्रायल फाइनल होने में 5 इयर्स भी लग सकते हैं और लग भी जाते हैं। तो अब इसमें यही होगा कि पुलिस अपनी जल्दीबाजी वहां दिखाए। क्रिमिनल जस्टिस की बात किया जाए, जैसे कि आपने वेब सीरीज देखा होगा माधव एडवोकेट का, जो कि चर्चाओं का विषय रहा है, माधव जो कि उन्होंने कैरेक्टर का रोल लिया पंकज त्रिपाठी। तो क्रिमिनल जस्टिस में बहुत सारे कोटेशन आते हैं जो हमारे न्यायिक व्यवस्था पे चोट करती है। तो क्या इस पूरे मामले में क्या वकील एक ऐसा शख्स है इस पूरे मैटर में जो इस अंजाम तक पहुंचा सकती है? देखिए वकील अपना कर्तव्य करता है, वो आपकी चीजों को, आपकी बातों को कोर्ट में एक बारीकी से बारीकी शब्दों को भी कोर्ट में वो पेश करता है ताकि इस व्यक्ति के द्वारा अगर एक घटना किया गया है तो उसे मिले, क्योंकि उन्होंने जो है न्याय व्यवस्था को क्लप्स किया है, इसको पूरी तरह से धजिया उड़ाया गया है। वकील अपने ऊपर तो वहां काम करेगा, बट अगर न्यायालय उसको तारीख दे देती है कि नहीं आज मैंने सुनवाई किया, अब नेक्स्ट इसकी डेट जो होगी है वो 26 तारीख की होगी, अब न्यायालय हमको दे देती है 26 दिनों की टाइम, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोर्ट से एक प्रेयर कर सकता हूँ कि इसकी डेट को शॉर्ट किया जाए, लेकिन मैं कोर्ट से जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने प्रोफेशन के गरिमा है उसके अंडर में ही रह के मैं सारा केंद्र बिंदु जो धुरी है जज साहब पे ही आएगा।
बिल्कुल आएगी। पूरी जस्टिस तो टिकी हुई है हमारे न्याय व्यवस्था का, हमारे जस्टिस पे ही, तो वहां ही हमारी जो कितना व्यवस्था संवेदना के साथ इसको कितनी संवेदना के साथ इसको समझते हैं। उनकी जो भी तारीख होती है, हमें जो मिलती है, वो कितनी जल्दी और कितनी कम समय में मिलती है। लोग बहुत हमारे ऊपर भी एलिगेशन तो माध्यम होते हैं, देखिए लेकिन फैसला देने वाले जज वकीलों के ऊपर भी एलिगेशन आता है कि ये लोग तारीख ले लेते हैं अपने पैसे को बनाने के लिए। लेकिन मैं ये बात अपने आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अगर तारीख लेना भी चाहूं और हमारे ऊपर बैठे हुए हमारे माननीय न्यायाधीश अगर हमें तारीख ना दें तो क्या मैं जबरदस्ती तारीख ले सकता हूं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए, अहियापुर कांड में हमने चर्चित ये कांड को लेकर लगातार चर्चाएं जारी कर रहे हैं और सफल दीक्षित बेबाक तरीके से बातों को रखा है। इन्होंने बताया है जमीनी स्तर पे क्या होता है, इन्होंने बताया है जज से लेकर के, वकील साहब से लेकर के, और इस पूरी घटनाक्रम में क्या रूपरेखा को किस तरीके से क्या होता है जो जेन्युइन उन्होंने दर्शाया है। ऐसे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।